हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। और आज की क्लास में क्लास 10th एनसीईआरटी के वन लाइनर में आप लोगों को बताने वाला हूं। वन लाइनर इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम छोटे छोटे पॉइंट से पूरे लेसन की समरी और कई सारी चीजों को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर के यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको वन लाइनर मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका जो लेसन है, लेसन 1, और इस लेसन का नाम क्या है? तो इस लेसन का नाम है आपका अ लेटर टू गॉड। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है एनसीईआरटी की, उससे लिया हुआ है प्रोस। इसमें वन लाइनर देखें। सबसे पहला पॉइंट है अ लेटर टू गॉड हैज बीन रिटन बाय जीएल प्लांटेस। ठीक है, यानी अ लेटर टू गॉड जीएल प्लांटेस के द्वारा लिखा गया है। राइट, लेसन का नाम, ये लेसन का नाम है ना, और ये इनके राइटर हैं। लेसन का नाम और राइटर आप लोगों को याद होना ही चाहिए, ये ध्यान देना। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखेंगे, अ लेटर टू गॉड में क्या था? लेंचो, ये प्रोटोगनिस्ट है। दैट मीन्स लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। लेंचो वाज अ फार्मर। लेंचो कौन है? एक किसान है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या फिर आप आंसर लिख रहे हैं तो उसमें भी ये वन लाइनर आपको काफी हेल्प करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। लेंचो का जो घर था वो कहां पर था? क्रेस्ट मतलब होता है चोटी, यानी पीक, जेनिथ। तो किसके पीक पर था ये? अ लो हिल, एक छोटी पहाड़ी थी, लो, उसके ऊपर बना हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि लेंचो हैड ग्रोन कॉर्न इन हिज फील्ड्स। लेंचो ने अपने खेतों में क्या, कौन सी फसल लगाई हुई थी? तो उसने कॉर्न लगाया हुआ था। ठीक, आगे देखो। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लेंचो कंपेयर द लार्ज रेनड्रॉप्स विद न्यू कॉइन्स। यानी कि लेंचो ने कंपैरिजन करता है बारिश की बूंदों को, किनसे करता है? न्यू कॉइन से। यानी कि उसके खेतों के लिए जो बारिश की बूंदें थी, जो रेन ड्रॉप्स थी, वो न्यू कॉइन्स के समान थी। लेंचो होप्ड फॉर गुड हार्वेस्ट। लेंचो ने, जब बारिश होती है ना, तो लेंचो क्या होप करता है कि इस साल जो फसल होगी, जो हार्वेस्ट होगी, उसकी बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि वो न्यू कॉइन्स के समान थी उसके खेतों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि हेल स्टोन्स डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड। हेल स्टोन यानी कि ओले, जो ओले थे, हेल स्टोन्स थे, उन्होंने लेंचो का जो खेत था, उस लेंचो ने जितने भी खेत थे उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। द फील्ड्स लुक्ड एज इफ इट वॉज कवर्ड विद साल्ट। जो खेत था वो कैसा दिखाई देने लगा? मानो कि वह साल्ट के से ढका हुआ हो, क्योंकि इतने ओले पड़े थे। तो जैसे नमक होता है ना व्हाइट, इन द सेम वे हेल स्टोन्स भी आपके व्हाइट ही होते हैं। तो ऐसा महसूस होने लगा था कि पूरे तरफ नमक ही नमक पड़ा हुआ है, साल्ट डला है। लेंचो सॉल वाज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो का जो दिल था, सॉल थी, वो दुखी बहुत हुआ। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कुछ इंपोर्टेंट आपके। ओके, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है कि लेंचो नीडेड मनी। अब उसकी पूरी फसल खराब हो जाती है तो लेंचो को जरूरत पड़ती है धन की, पैसों की जरूरत पड़ती है, टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, ताकि उसका जो परिवार है वो पूरे साल तक, यानी जब तक नई फसल नहीं आ जाती है तब तक उसका परिवार भूखा ना रहे। तो लेंचो रॉट ए लेटर टू गॉड। ये ध्यान देना है, लेंचो ने किसको पत्र लिखा? लेंचो ने पत्र लिखा गॉड को। लेंचो आस्क्ड फॉर 100 पेसोज फ्रॉम गॉड। लेंचो ने
गॉड से कितने पैसे मांगे? 100 पैसोज। पैसोज ये करेंसी है। क्या है ये? करेंसी। द पोस्टमैन रेड द लेटर। पोस्टमैन था, उसने लेटर को पढ़ा, उसने पोस्ट ऑफिस में डाला 100 पैसोज के लिए। 70 पैसोज वर अरेंज्ड बाय द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर ने अपने कलीग से लेकर के 100 तो वो नहीं कर पाया, कितने इकट्ठे कर पाया पोस्ट मास्टर? 70 पैसोज। लेंचो हैड कंपेयर्ड फेथ इन गॉड, कंप्लीट फेथ इन गॉड, सॉरी। लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो को भगवान पर पूरा भरोसा था। तो पूछा जा सकता है कि लेंचो को किस पर भरोसा था? ठीक है, तो लेंचो गॉट ओनली 70 पैसोज। लेंचो को कितने पैसे मिले? ओनली 70 पैसोज। ठीक, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्रूक्स मतलब होता है क्रिमिनल। क्रूक्स मींस क्रिमिनल। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज को क्या बोला? क्रूक बोला। बंच ऑफ क्रूक, यानी ये एक बंच है क्रिमिनल्स का। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे जो वन लाइनर पॉइंट थे। लेसन 1 अ लेटर टू गॉड, क्लास 10th। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।